So hi guys, today in this video we will discuss about some important topics which UPSC asked questions. So आप यहाँ देख सकते हैं मैंने बहुत सारे टॉपिक्स कलेक्ट किए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। ये सब आपका प्रीलिम्स के लिए है, जो कि आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉपिक्स, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल, तो वो मैंने बताया। वही चीज आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आप देख सकते हैं ये जो कि जो प्रीलिम्स है वो आपका, उसमें आपका 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं। इन्वायरमेंट, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, साइंस, करंट अफेयर्स के, आर्ट, एंशियंट, मेडाइवल, मॉडर्न, लाइक 7 बेसिक सब्जेक्ट इसमें से मैंने पॉइंट आउट किया है। ठीक है, तो इसमें से मैंने टॉपिक्स जो कि मैंने एनालिसिस करके यहाँ लिखा, जहाँ से यहाँ आपका 2 कैटेगरी में मैंने कैटेगराइज किया है। पहला है टॉपिक्स 100% मीन्स इससे क्वेश्चन 100% चांस रहता है, आता ही है क्वेश्चन। और टॉपिक ऑप्शनल मीन्स आपका इस टॉपिक से कभी कभी यूपीएससी पूछता भी है और कभी कभी नहीं भी पूछता है। तो जैसे कि इन्वायरमेंट में आप देख सकते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, इसमें कार्बन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता ही है। फिर आपका पॉल्यूटेंट, पॉल्यूशन जो चैप्टर आपका आता है, उसमें आपका एक क्वेश्चन मिनिमम रहता ही है, एक से ज़्यादा ही रहता है, मैंने 1 मिनिमम रखा है। फिर एक्ट्स एंड पॉलिसी से भी रहता है आपका क्वेश्चन। फिर एग्रीकल्चर हो गया, फिर अपेंडिक्स जो इसमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, उससे भी एक रहता है। फिर टेरेस्ट्रियल सिस्टम, इसमें से भी आपका एक या दो रहता ही है। फिर क्लाइमेट चेंज से मिनिमम एक रहता ही है। और ये आपका ऑप्शनल टॉपिक्स हो गया, जिससे कभी कभी यूपीएससी पूछता भी है और कभी कभी छोड़ स्किप भी कर देता है। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड कन्वेंशन, क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, शेड्यूल एनिमल ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, बायोडाइवर्सिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये आपका बेसिकली इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक्स हो गया, जिससे यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स के लिए। तो हम लोग डिस्कस करेंगे अनदर टॉपिक, जिसमें से आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि इसमें आपको हर टॉपिक्स आपको देखना है, क्योंकि पॉलिटी वैसे तो इजी सब्जेक्ट माना जाता है, बट ये थोड़ा इसमें टॉपिक्स ज़्यादा हैं तो उसको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ता है। ठीक है, इसमें मैंने पॉइंट आउट किया है, जिससे जिससे क्वेश्चन आपका आता है इसमें आप देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेम्बल हो गया, फिर यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड पार्लियामेंट्स पावर, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, अमेंडमेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, शेड्यूल, फेडरल सिस्टम। और इसमें फेडरल फीचर्स भी पूछता है कभी कभार। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन एंड जोनल काउंसिल, फिर प्रेसिडेंट, फिर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट या पार्लियामेंट्री कमिटी, जुडिशियल एक्टिविटीज, जुडिशियल रिव्यू, गवर्नर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पंचायती राज, लोकल गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी। ये टॉपिक्स बेसिकली इससे क्वेश्चन पूछता ही है हर बार। और ये जो साइड में है ये टॉपिक से आपका कभी कभी पूछता भी है, कभी कभी स्किप भी कर देता है ऑफिस। इसमें आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, पार्लियामेंट्री सिस्टम, कैबिनेटरी कैबिनेट कमिटी, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट लेजिस्लेचर, हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, लिस्ट, लोकसभा राज्यसभा, बिल, मोशन या आवर्स के बारे में भी पूछता है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन कौन सा है, ये भी पूछता है कभी कभार। जम्मू कश्मीर, अदर स्टेट एंड शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल एरिया, इसके बारे में भी आपको पूछता है पॉलिटी में। और इसमें देखिए एक चीज मैंने हाईलाइट किया कि पीवाईक्यू इज द की टू सक्सेस। एक्चुअली आपको एनालिसिस करना पड़ता है कि किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है। तो एनालिसिस करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, तो जो कि मैंने एनालिसिस किया है और मैंने मार्क किया है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। ठीक है, और एक चीज यहाँ मैंने नोट डाउन किया है, जिसमें से आपको मेंशन है कि पॉलिटी का पहले प्रिपरेशन करना है, ऑर्डर किसका पहले प्रिपरेशन करना है, किसका लास्ट में। ठीक है, यहाँ आईआर और करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, लेकिन इसको प्रायोरिटी लास्ट में रखेंगे, इसमें 7-8 क्वेश्चन कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका इकोनॉमिक्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपका एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, मनी बैंकिंग,
फिशल पॉलिसी, फॉरेन, सोशल इंक्लूजन, सोशल सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ मेंशन है, किस टॉपिक से कितना पूछता है मिनिमम। एंड देन आपका राइट साइड में यहाँ मेंशन किया मैंने किस किस टॉपिक से, अदर देन दिस टॉपिक्स, फ्रॉम विच टॉपिक्स क्वेश्चन आर बीइंग आस्क्ड। सो these all are the topics which are optional. So from where UPSC sometime ask or sometime do not ask. So जिसमें आपका है नेशनल इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लानिंग डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट, डेमोग्राफी, लिबरलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें आपका देखिए यहाँ कुछ टॉपिक्स मैंने पॉइंट आउट किया है जिससे क्वेश्चन मतलब इसको आपको डीपली पढ़ना होगा। ठीक है, जिसमें डेफिसिट फाइनेंसिंग हो गया, ईयर प्लान, रिपोर्ट पब्लिश बाय होम, ये भी पूछता है इकोनॉमिक्स का। बजट स्कीम तो पढ़ना ही है। सीओडी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, डेब्ट, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, करेंसी क्राइसिस, कैपिटल एडिक्वेंसी, कैपिटल इकोनॉमी रेशियो, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, पेमेंट या एटीएम, जीडीपी, जीएसटी, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, फाइनेंशियल मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन एंड टैक्सेशन। ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है। ठीक है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे टॉपिक से लिख करके, और इसके लिए अलग से वीडियो रहेगा आपका। देन आपका आता है ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से आपका जो 11 12 का बेसिकली आपका है उसी से पूछा जाता है। ठीक है, या तो आप 6 to 12 पढ़िए या तो 11 12 कम्प्लीटली। ज्योग्राफी ऐसे इजी सब्जेक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं, ये एक बार पढ़ने से आपको याद आ जाएगा। बट इसमें आपका थोड़ा सा कुछ चीज़ याद रखना है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। बाकी आपका ह्यूमन ज्योग्राफी ये सब थोड़ा इजी है। ये इसमें आपका देखिए क्या क्या ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो देख लीजिए पहले। जनरल ज्योग्राफी एंड जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, क्लाइमेटोग्राफी एंड लोकेशन फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेशनल वेजिटेशन, सोयल, एटीसी। ओके, सो इससे क्वेश्चन पूछता ही है। एंड देन ये आपका एडिशनल टॉपिक हो गया जिससे समटाइम पूछता है, कभी कभी नहीं पूछता है। जैसे आपका ह्यूमन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, रिसोर्स इकोनॉमिक एंड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का हो गया। देन आपका आता है साइंस का। साइंस का इसे तो बेसिकली आपका जो मंथली मैगजीन है वो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, या फिर डेली करंट अफेयर्स में भी साइंस पोर्शन का पढ़िए। इसमें मैंने पॉइंट आउट किया है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें आपका देखिए इसमें मॉडर्न फिजिक्स से क्वेश्चन रहता है, फिर केमिस्ट्री से आपका कार्बन से रिलेटेड या मिसलेनियस या ऑर्गेनिक कंपाउंड समटाइम एक क्वेश्चन रहता ही है। फिर बायो में आपको पढ़ना रहता है प्लांट एंड एनिमल टिश्यू के बारे में, ऑर्गेन ऑर्गन सिस्टम, बैक्टीरिया, डिजीज के। एंड देन बायोटेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन रहता है, कंप्यूटर, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन, फिर स्पेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम से क्वेश्चन आपका रहता है। नेक्स्ट है आपका ये सब आपका ऑप्शनल टॉपिक्स में आता है, से समटाइम पूछता भी है, कभी कभी स्किप भी कर देता है। जैसे बायोलॉजी में सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, क्रॉप्स टेक्नोलॉजी, डीएनए टेक्नोलॉजी, मिसलेनियस। ओके, देन आपका करंट अफेयर्स में आपका जो बेसिकली आ गया जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जितने भी सारे हैं, इसमें ब्रिक्स, सार्क, ठीक है, एशियन, कॉमनवेल्थ, ईटीसी। ठीक है, यूएन एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोग्राम, पॉलिसी, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, करंट अफेयर, न्यूज। ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन किया किससे मिनिमम कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है। देन आपका एडिशनल में नेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अथॉरिटी, न्यूज पेपर, गेम्स, प्राइज, प्लेस एंड मिसलेनियस, ये आपका करंट अफेयर्स में इससे आपका रहता है। जैसे करंट अफेयर्स बेसिकली बहुत वास्ट रहता है तो इसके लिए आपको डेली पढ़ना होगा, और आपको इसके लिए क्यूज भी करना पड़ता है। ठीक है, और मंथली मैगजीन भी आपका बेनिफिशियल रहता है, वो उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। देन आपका अगला आता है आर्ट एंड कल्चर में, आर्किटेक्चर, स्क्रिप्चर एंड पोट्री से एक रहता है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म से एक रहता है। और भी कभी कभार जैसे ऑप्शनल टॉपिक आ गया, जब कभी कभार डांस से पूछ दिया, कभी पेंटिंग से पूछ दिया, यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, म्यूजिक, डांस, मार्शल आर्ट, यूनेस्को लिस्ट ऑफ टेंजिबल इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, लैंग्वेज, रिलीजन, लिटरेचर, फिलोसफी, अवार्ड्स। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन कभी कभार पूछ देता हूँ। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज 3 4 क्वेश्चन रह ही जाता है सब मिला के इससे। देन आपका एंशियंट में, आपका एंशियंट में भी ज़्यादा फोकस करना रहता है, जिसमें बुद्धिस्ट जैनिस्ट से एक रहता ही है, इंडस वैली से एक रहता है। फिर आपका गुप्ता, अशोका, हर्षा, पल्लव से भी आपका 1 2 क्वेश्चन रहता ही है। देन आपका कभी कभार ऋग्वेदिक आर्यन से भी पूछता है। और भी आपका जो
हिस्ट्री में आपका पोर्शन है उससे भी देखना पड़ेगा, क्योंकि इतना का देख सकते हैं, इससे जनरली पूछता ही है आपका। एंड देन मिडिवल में भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, एक रिलीजियस मूवमेंट, एक क्वेश्चन मुगल इंडिया से एक क्वेश्चन रहता है, इसमें आपका पर्सन के बारे में पूछता है, या फिर मॉन्यूमेंट्स किस पर्सन ने बनाया, इस तरह का रिलेट करके देता है। फिर आपका की टर्म याद रखना है कि ये की टर्म्स का मतलब क्या था उस टाइम में, इकोनॉमी